बाद में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान के जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर गवाहान तलब मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड और शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। की हिमायत हासिल करने का मिशन। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम का आज आखिरी रोज। उम्मीदवार कामयाबी के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार। रात 12 बजे तक उम्मीदवार मुतहरिक रहेंगे। मुस्लिम लीग नून कसूर में पंडाल सजाएगी। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो और बैरिस्टर गोहर भी जलसों से खिताब करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना फजलुर रहमान, परवेज खटक भी जलसों से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी, ANP और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी आखिरी जलसे करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के बाद किसी किस्म की सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतखाबात में 2 दिन बाकी। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी करार। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने 7 लाख बैलेट बॉक्स का इंतजाम कर लिया। वोटिंग के लिए 2,76,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम। हर पोलिंग बूथ पर 2 बैलेट बॉक्स रखे जाएंगे। एक बैलेट बॉक्स में कौमी असम्बली और दूसरे में सूबाई असम्बली के लिए वोट कास्ट होंगे। 5,52,000 बैलेट बॉक्स इस्तेमाल, 1.5 लाख रिजर्व रखे जाएंगे। बैलेट बॉक्स भर जाने पर दूसरा बैलेट बॉक्स फराहम किया जाएगा। बैलेट पेपर्स के प्रिंटिंग का काम मुकम्मल। सूबाई सतह पर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, मवासलाती और इमरजेंसी प्लान भी तैयार। CI ने बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करे। दरखास्त में इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक करवाए गए। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेने का इख्तियार नहीं रखता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI उम्मीदवारों और कारकुनों को हिरासत न करने का हुक्म। दानिस्ता तौर पर लोगों को उठाना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं। आप इन तमाम चीजों को अपने इख्तियार के तहत क्यों नहीं देख रहे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। वकील ने कहा आज इस्लामाबाद को मामला देखने का हुक्म दिया था। SSP ऑपरेशन ने बताया कि 112 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 ने इल्जाम लगाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए तो शिकायत भी नहीं की आनी थी ना, आप जिम्मेदार अफसर हैं इसलिए आपको तलब किया। दूसरी सूरत में हम IG और सेक्रेटरी दाखिला को तलब करेंगे। इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो जाएगी। छोटा सा इस्लामाबाद है, आप यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का अनोखा इकदाम। कराची में महकमा तालीम के चौकीदार और स्वीपर को असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा दिया गया। चौकीदार मोहम्मद अशरफ की गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में ड्यूटी लगा दी गई। कॉलेज स्वीपर परवेज मसीह को खुर्शीद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रिसाइडिंग अफसर तैनात कर दिया गया। ऑफिस क्लीनर मोहम्मद हबीब गवर्नमेंट सुपीरियर कॉलेज में तैनात। 2 लैब असिस्टेंट को भी असिस्टेंट प्रिसाइडिंग अफसर तैनात कर दिया गया। बल्ले के इंतखाबी निशान होता तो हमें इलेक्शन में और मेहनत करना पड़ती। PTI को बतौर जमात मुतलका फोरम से रिलीफ मिल रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं PTI मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और कुछ साबित न कर सकी। हमजा शहबाज के हवाले से सवाल इनसे पूछा जाए, मैं जिम्मेदार नहीं। पिछली हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाना हमारी आईनी हक था। मुझे तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि हम बानी PTI से तंग हैं। बानी PTI सिलेक्टेड वज़ीर आज़म थे। 9 मई वाक़यात में मुलविस चेहरे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। मेरी एक भी सीट कम करने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो का कराची में मुख्तलिफ मकामात पर रैली के शुरका से खिताब। कहा तराजू और पतंग वाले टके का काम नहीं करते। अवाम पीपुल्स पार्टी को वोट दें, वो कराची की किस्मत बदल कर दिखाएंगे। मियां साहब की सियासत जाती इंतकाम में तब्दील हो चुकी। नौजवान क़यादत ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। इक़्तिदार में आकर 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 30 लाख घर बना कर देंगे। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक, मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड भी देंगे। बिलावल चुरंगी से शुरू होने वाली रैली 13 घंटे बाद दाऊद चुरंगी मलिर में इख्तिताम पजीर हुई। मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों ने बिलावल भुट्टो का वालेहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निशावर की, पार्टी तरानों पर रक्स किया। चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसलिए 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला जज खुद ही इस्तीफा देकर चला गया। मुझे नाअहल करार देने वाला सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। कायद नून लीग का मरी में जलसे से खिताब। कहा वजीर आजम था तो मुल्क की खिदमत कर रहा था। लोड शेडिंग, महंगाई और दहशतगर्दी खत्म की थी। जब सब कुछ अच्छा था तो मुझे क्यों निकाला। मुझे तो निकाला, मगर मेरी जगह किसे लाए जिसने आवाम से 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। वो मुर्गियाँ, वो कट्टे मुर्गे, बिलियन ट्री सब कहाँ गए। मरी में अस्पताल, यूनिवर्सिटी कैंपस, दानिश स्कूल, सड़क, मोटरवे बनने चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि पिंडी था हमारी ट्रेन लेकर आएंगे जो मुजफ्फराबाद और कश्मीर तक जाएगी।
नून लीग के मंशूर का एक एक लफ्ज अहदनामा है। अवाम जानते हैं कि नून लीग जो वादे करती है वो पूरे भी करती है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ ने 2013 से 2018 तक अवाम की खिदमत की। नून लीग के दौर में किसान खुशहाल, मुल्क तरक्की कर रहा था। नवाज शरीफ को निकालने का खमियाजा अवाम से भुगता। एक नाअहल टोले को मुसल्लत करने से मुल्क तबाह हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की हुकूमत में करप्शन कम थी। 8 फरवरी को शेर को जितवाएं ताकि मुल्क में खुशहाली आए। मरियम औरंगजेब का अमरी जलसे की कामयाबी पर अवाम और कारकुनों से इज़हार तशक्कुर। PS46 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुल्फिकार अली शाह नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी। बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर का इजहार अफसोस, कहा कातिलाना हमला अमन अमा की सूरत हाल पर सवालिया निशान है। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए अमन अमा को बरकरार रखना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, हुकाम से रिपोर्ट तलब। इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अपील पर समाअत करेगा। शहरी ने अपील में इंतखाबी निशान वापस लेने की इलेक्शन कमीशन के शिक कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं, चाहते हैं इस अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी, इंटरनेट की आज़ादी समेत इजहार राय में रुकावट पर तशवीश है। पाकिस्तानियों को आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात से अपने लीडर्स का इंतखाब करने का हक है। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आज एक और मुकदमे में फर्दर जुर्म आयद होने का इम्कान। 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक इजाज आसिफ अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को भी तलब कर रखा है। अलीमा खान का FIA तलबी के दोनों नोटिस हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। बानी PTI की बहन इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई, दरख्वास्त दायर करने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक करवाई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया, सरमायाकार फंडिंग मुआहदे के लिए नई हुकूमत के मुंतजिर हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम मार्च में खत्म हो रहा है। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत IMF से जारी मुआहदा खत्म होने के बाद नया मुआहदा कर सकती है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। निगरान हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। अनवारुल हक आकर निगरान हुकूमत की कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे। मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर भरपूर फौजी ताकत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म के हमरा दौरा मुजफ्फराबाद और LOC पर अगले मोर्चों के दौरे की मौके पर गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान हक के खुद इरादत की मुनसिफाना जद्दोजहद में हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। भारतीय साजिशें कश्मीरी अवाम को अपने जायज हदफ से नहीं हटा सकती। आर्मी चीफ का पाकिस्तान में भारत की रियासी दहशतगर्दी का भी तस्करा, कहा पाकिस्तान भारत की तमाम साजिशों को बेनकाब और अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। जनरल सईद आसिम मुनीर की फौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों, बुलंद हौसले और मौसर रद्द-ए-अमल की तारीफ। आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में निगरान वज़ीर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। गुज़िश्ता रात थाना अदालबंद पर दहशतगर्दों के हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद, 9 जख्मी हुए थे। पाक बहरिया ने बहिरा अरब में फंसे 9 भारतीय शहरियों की जान बचा ली। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कश्ती में फी खराबी के बायस इंजन मुकम्मल बंद हो गया था। हंगामी कॉल मौसूल होने पर पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी ने कश्ती को तलाश करके तकनीकी मसला दूर किया। फनी खराबी दूर होने के बाद कश्ती अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो गई। वापडा मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, अफसरान और मुलाजमीन के फ्री बिजली यूनिट दोबारा बहाल करने का फैसला। निगरान हुकूमत की हिदायत पर मुल्क भर में वापडा मुलाजमीन और अफसरान के फ्री बिजली यूनिट खत्म कर दिए गए थे। हुकूमती फैसले के खिलाफ एडिशनल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पेस्को ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने फैसला मुलाजमीन के हक में दे दिया। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने ईमेल के जरिए मुतलका हुकाम को फ्री यूनिट बहाल करने की हिदायत कर दी। बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स स्वाइन कैंसर में मुब्तला, इलाज शुरू कर दिया गया। बकिंगम पैलेस के मुताबिक बादशाह चार्ल्स अपने इलाज के बारे में मुकम्मल पुरुमीद और जल्द अपनी अवामी ड्यूटी पर वापस आने के मुंतजर है। शो का कोई मोल नहीं होता, बरतानवी शख्स ने 95 साल की उम्र में मास्टर्स कर लिया।
रिटायर्ड नफ्सियात दान डेविड मार्चोट ने डॉक्टर बनने के बाद 72 साल बाद किंगस्टन यूनिवर्सिटी से मॉडर्न यूरोपियन फिलॉसफी में एमए की डिग्री हासिल की। आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना चाहते हैं। पीसीबी के नए चेयरमैन के लिए गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरा वनडे मैच कैंगरूज ने 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया। वेस्ट इंडीज का 87 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों पर हासिल किया। जैक फ्रेजर 41 रन बनाकर नुमाया रहे। जोश एंगलेस ने 35 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गए। फिल फोर्डन ने शानदार हैट्रिक दागकर मैनचेस्टर सिटी को ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 3-1 से फतह दिलाई।